अब आता है डिस्कशन कि सर अगर किसी कंपनी के पास मोर देन वन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हुआ तो क्या करना है। मोर देन वन, उसके 10 डिवीजन है, मान लो उसमें से 2 डिवीजन को वो बेचना चाहता है, डिसीजन ले चुका है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो चुके हैं। द आंसर इज दोनों का डिस्क्लोजर होगा और सेपरेटली होगा, कंबाइन करके डिस्क्लोजर नहीं कर सकते। जो 7 इंफॉर्मेशन आप देंगे दोनों के लिए अलग अलग देंगे, 7 इसका 7 उसका, 14 इंफॉर्मेशन विल बी फर्निश्ड। जोड़ के उसको 7 नहीं बना देंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ पेपर बोर्ड इंडस्ट्री का 7 डिस्क्लोजर, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ से सिगरेट डिवीजन का 7 डिस्क्लोजर सेपरेटली। मैंने लिखा डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड सेपरेटली फॉर ईच डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इजी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या डिसकंटिन्यूएंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? AS24 ने स्पेसिफिकली बोला ना, ये नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, कोई ये जरूर बोल सकता है कि सर ये तो इतना बड़ा बात है, आप अपना एक डिवीजन बेच दे रहे हैं, एक तरह से एक अपना हाथ काट के फेंक दे रहे हैं, इतना बड़ा बात है, तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दीजिए। अरे नहीं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने से भी क्या हासिल हो जाएगा? जस्ट कि उसको एज पर AS5 उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एक अलग से डिस्क्लोजर मिल जाएगा। बट सर AS24 तो खुद ही इतना बोल रहा है कि हमको 7 डिस्क्लोजर देना है। हम तो इसको बड़ा बात तो मान ही रहे हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मान रहे। फॉर मी इट्स ए बिग 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 थिंग फॉर विच ए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन formed or prepared. तो I'm considered to be a big thing, but not an extraordinary item. तो AS5 will not be attracted, but AS24 के हिसाब से 7 इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर तो देना ही है। तो क्वेश्चन का आंसर है कि इज इट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? द आंसर इज नो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर हम लोग जो रिस्ट्रक्चरिंग समझते थे, जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, हम लोग अमलगमेशंस वगैरह पढ़ते हैं, हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह पढ़ते हैं अलग अलग एज में, तो उसका और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन सिंपल है कि आप अगर कोई डिसकंटिन्यू करते हो ना, जैसे मान लो आईटीसी ने बोला हम पेपर बोर्ड बिजनेस को बेचने वाले हैं, तो आप रिस्ट्रक्चरिंग तो कर ही रहे हो ना, इट्स ए बिग बिग लेवल ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन हर रिस्ट्रक्चरिंग में डिसकंटिन्यूएंस ही हो ये जरूरी नहीं है। आप डिसकंटिन्यूएंस करेंगे तो रिस्ट्रक्चरिंग होगा, बिकॉज आपके 4 में से 3 डिवीजन बचेंगे। लेकिन अगर आप अमलगमेशन कर रहे हो, कोई एक नया डिवीजन खरीद के ला रहे हो, तो रिस्ट्रक्चरिंग तो हो रहा है लेकिन डिसकंटिन्यूएंस नहीं हो रहा है। तो सर आप क्या बोलना क्या चाहते हो? यही कि ऑल रिस्ट्रक्चरिंग्स may not lead to discontinuances, but all discontinuances are restructuring. तो सर खास बात क्या हुआ इसमें? कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर दोनों का कनेक्शन क्या है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक पैराग्राफ बना दिया। तो सर AS24 तो खाली तभी एप्लीकेबल होगा ना अगर मैं कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कर रहा हूं, किसी डिवीजन को बेच रहा हूं, तभी तो एप्लीकेबल होगा। अगर मैं किसी डिवीजन को खरीद के ला रहा हूं तब थोड़ी AS24 एप्लीकेबल होगा। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कोई डिवीजन बेच रहे हो। पैरा मैं बोलता हूं कि रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, आप अलग अलग एएस में पढ़ोगे। रिस्ट्रक्चरिंग इज ए प्लान थ्रू विच ईदर द स्कोप ऑफ योर बिजनेस इज ऑल्टर्ड और द मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑल्टर्ड। ये रिस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन है। इसमें अमलगमेशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सब आता है। तो या तो आपके बिजनेस का स्कोप बदले या आपका मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस बदले, उसको रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, whenever a discontinuance happens, it leads to restructuring. Next, all restructuring may not involve discontinuances because amalgamation is a restructuring. उसमें you don't discontinue a business, you rather acquire a business. Next para. Interesting, important and logical. मान लो पैराग्राफ का नाम है रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन। आप सभी को मालूम होगा कि शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनियों को 2 बैलेंस शीट, 2 पीएल, 2 कैश फ्लो बनाना पड़ता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सो दैट कंपेरेटिव्स आ जाए, कंपेयर करने के लायक डेटा मिल जाए। अब ये वाला AS24 बोलता है कि अगर करंट ईयर में
मेरा कोई पेपर बोर्ड डिवीजन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बना और हम उसके साथ डिस्क्लोजर देने जा रहे हैं करेंट ईयर में 24-25 में पहली बार, तो दीजिए। पॉइंट इज, क्या 23-24 के डेटा को भी रीस्टेट करना पड़ेगा? क्या वो 7 इंफॉर्मेशन मेरे को 23-24 के लिए भी जो प्रीवियस ईयर का फिगर है उसमें भी देना पड़ेगा वो 7 इंफॉर्मेशन? आंसर इज यस, नहीं तो कंपेरेटिव ढंग से पता नहीं चलेगा। तो एज 24 बोलता है कि ए कंपनी नीड्स टू प्रेजेंट प्रीवियस ईयर्स डेटा, फिर से सुनना, ए कंपनी नीड्स टू प्रेजेंट प्रीवियस ईयर्स डेटा एज कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, नॉर्मल बात है, हर कंपनी करती है। सो इफ ए कंपनी प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, then the entity should disclose the information of last year also by way of restating the last year's data. तो जो 7 डेटा आप करंट ईयर का दे रहे हो पेपर डिवीजन के, भाई आपको सेल, प्रॉफिट, टैक्स, एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो, यही सब तो देना है, डिटेल दे दीजिए ना। लास्ट ईयर का डेटा भी दे दीजिए ना।